कौम बनकर मजीद उभरेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं 92 के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अदील एहसन से। अदील एहसन, ये बताएगा कि इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई और कौन से अमूर जो हैं वो ज़ेरे गौर आए हैं? जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पीर को एक अहम मुलाकात की है कारोबारी शख्सियात से मुल्क की, और वजीर खजाना इसहाक डार की मौजूदगी में उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान मुश्किल मुआशी हालात से बहुत जल्द कामयाबी से निकल आएगा। और उन्होंने बताया कि डिफॉल्ट का खतरा मुकम्मल तौर पर टल चुका है और मुल्क तरक्की करेगा और पाकिस्तानी कौम एक खुशहाल कौम बनकर उभरेगी। मुलाकात में शामिल कारोबारी शख्सियत ने 92 न्यूज को बताया है कि आर्मी चीफ मुलाकात के दौरान खासे पुरुमीद नजर आए और इस एतमाद का इजहार किया कि मौजूदा मुआशी हालात पर मुकम्मल तौर पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। आर्मी चीफ ने कारोबारी अफराद से कहा कि वो पुरअज़्म और पुरएतमाद रहें। कौम पर मुश्किल हालात आते हैं और हमें मुश्किल हालात का सामना जरूर है, लेकिन बदतर हालात को हम पीछे छोड़ चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर ने शुरका को यकीन दहानी भी करवाई कि पाकिस्तान मौजूदा इम्तहान में बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा। आपको बताऊं कि आर्मी चीफ और वजीर खजाना ने कारोबारी अफराद को बताया कि IMF की तमाम पेश की शराइत को पूरा कर दिया गया है और चंद रोज में ही IMF से मुआहदा हो जाएगा। इसहाक डार ने बताया कि IMF ने यह भी कहा है कि मईशत में तेजी लाने के लिए दोस्त ममालिक से किए जाने वाले मुआहदों को भी दस्तावेजी शक्ल दी जाएगी। मुलाकात में शामिल एक शख्सियत ने हमें बताया कि कारोबारी अफराद ने आर्मी चीफ से इस मुलाकात की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद आर्मी चीफ ने वजीर खजाना को इस सेशन में शिरकत के लिए मदऊ किया था। और कारोबारी शख्सियात, जो एक दो कारोबारी शख्सियात हैं इस मुलाकात में जो शरीक थीं, उन्होंने इस मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार दिया है। ठीक है अदील एहसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त माहिर मौशियात डॉक्टर कैस असलम ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि मुआशी हालात की दुरुस्ती के लिए अगर देखा जाए तो अब तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब भी अब मैदान में आ गए हैं, तो आपको लगता है कि आने वाला वक्त जो है हमारी मईशत के लिए बेहतर साबित हो सकता है? देखें, बात यह है कि अगर आपको याद हो तो जनरल बाजवा ने भी 3 मुलाकातें की थी बिजनेस कम्युनिटी के साथ इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान, और इकोनॉमी को बहुत बेहतर नहीं हुई थी। मैं तारीफ करता हूँ आर्मी चीफ की कि वो आए और उन्होंने किया, बट सवाल सिर्फ और किस्म का है कि मईशत को बेहतर तो बिजनेस कम्युनिटी ने करना है, गवर्नमेंट ने सिर्फ उनको फैसिलिटेट करना है। बिजनेस कम्युनिटी का एक जो मुतालबा है वो ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट 20% पे ले गए हैं इसको नीचे लाइए सिंगल डिजिट पे, ताकि कर्जा लिया जा सके। वो तो नहीं कर रही गवर्नमेंट। बिजनेस कम्युनिटी का दूसरा जो है वो ये है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स की इंटरवेंशन जो है, ये जो विद होल्डिंग टैक्स है उसके पैसे वापस कर दिए जाएं, वो तो नहीं कर रही गवर्नमेंट। तो ये लफ्ज़ों से तो सिर्फ मईशत ठीक नहीं होगी। जब तक बिजनेस कम्युनिटी के ये 2-3 मुतालबे पूरे नहीं होंगे वो अब पैसा इस मुल्क से बाहर निकालते जाएंगे। ये मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, ये भी मैं मानता हूँ कि हमारे दोस्त मुल्क हमें कहीं ना कहीं पैसे दे देंगे, मगर हमारी अपनी जो रिसोर्सेज हैं, हमारे बच्चे जो अनप्रोडक्टिव हैं उनको स्किल्स देना, उनकी हमारी जमीन जो अनप्रोडक्टिव है उसको लैंड रिफॉर्म्स करना ही गवर्नमेंट का काम है। और जब तक ये सारी काम नहीं होंगे और स्पेशली इंटरेस्ट रेट को नीचे लाएं और विद होल्डिंग टैक्स खत्म करें तो बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ लफ्जों से बात नहीं बनेगी। ठीक है, सिर्फ लफ्जों से बात नहीं बनेगी। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त साबिक वजीर खजाना सलमान शाह ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि अब कारोबारी तबके से जो है वो खास तौर पर मुलाकात की गई है आर्मी चीफ की और यकीन दहानी भी करवाई गई है कि आने वाला वक्त जो है वो बेहतर हो जाएगा। आप समझते हैं कि ऐसा ही होगा? देखिए, एक तो ये है कि ये मुलाकात इंडिकेट करती है कि कितनी सीरियस सिचुएशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की एट दिस पॉइंट इन टाइम, और इसके 2-3 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हमारी इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो पिछले कई महीनों से बल्कि कई सालों से चल रहा है और अभी तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सके। और अभी तक IMF के साथ
پروگرام میں جو ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو پچھلے 10-20 دن پہلے ہونی چاہیے تھی، جس کا اعلان پرائم منسٹر نے کر دیا ہوا ہے، وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کی بھی کوئی کلیئر کٹ ابھی تک ایگریمنٹ سامنے نہیں آ رہی جس سے پتہ لگے کہ وہ پاکستان کی بھرپور مدد کریں گے اس کرائسس کو اوور کم کرنے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کا ڈومیسٹک پہلو بھی ہے، اور وہ ہے پاکستان کی سیاست۔ اور پاکستان کی سیاست اس وقت جسے کہا جا سکتا ہے کٹ تھروٹ سیاست ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ کوئی فیوچر کو دیکھ کے پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کیسے یہ آگے پولیٹیکلی چلے گا کام، اور پولیٹیکل کرائسس اگر سالو نہیں ہوگا تو اکنامک کرائسس جو ہے وہ سالو نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات تو آئی ایم ایف نے بھی اپنے 8ویں ریویو میں کی ہے کہ پاکستان کو اپنی سیاسی پرابلمس کو سالو کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بھی ایک روڈ میپ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آئی تھنک کہ اگر بزنس کمیونٹی نے اس طرح کی ایکسٹراڈنری میٹنگ کی ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر ایٹ دی ہائیسٹ لیول انہوں نے کنسرنس پہنچائے ہیں جو اکانومی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جس میں نے جیسے بات کی کہ پولیٹیکل کرائسس، اکنامک کرائسس، میکرو لیول کے کرائسس بھی ہے اور مائکرو لیول کا بھی کرائسس ہے۔ تو آئی تھنک کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی وے فارورڈ نکل آتا ہے، روڈ میپ نکل آتا ہے، تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوگی۔ ٹھیک، سلمان شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے یقین دہانی کرائی جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ کن بیسس کے اوپر یہ اتنی یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ کیا کوئی بھاری سرمایہ کاری کا انہیں کہا گیا ہے دوست ممالک کی جانب سے؟ جیسا کہ ابھی دیکھا جائے تو چائنا کی طرف سے بھی سپورٹ کیا گیا، سعودیہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ سرمایہ کاری کا کہا جا رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ انہی بیسس کے اوپر یہ یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں؟ جی، اب یہ تو میٹنگ کی کوئی آئے تو نہیں ہے کہ رپورٹ کی کیا کیا باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں، بٹ یقین دہانیوں کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی سالڈ بات بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چین سے ہمیں جو سپورٹ ملی ہے پچھلے دنوں میں وہ بہت کم ہے، اور اس کے چین کے ہم نے اس سال تقریباً $10 ارب واپس کرنے ہیں، اور وہ سارے کے سارے رول اوور ہونے ہیں، اور اس کے بارے میں ابھی ایگریمنٹ نہیں آئی، بٹ ضرور یقیناً یہ بات آئی ہوگی کہ یہ دوست ممالک ہمیں سپورٹ کریں گے، اور آئی ایم ایف پروگرام بھی ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں تو انہوں نے ڈیفینیٹلی کی ہوں گی۔ لیکن کیا پولیٹیکل کرائسس پاکستان کا ہے وہ بھی حل ہوگا؟ کیونکہ پولیٹیکل کرائسس کے حل ہونے کے بغیر اکنامک کرائسس حل نہیں ہو سکتا، یہ تو پتہ ہے، باقی دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جب پولیٹیکل کرائسس ایک اکنامک کرائسس کو جنم دیتا ہے تو پولیٹیکل کرائسس پہلے سالو کرنا پڑتا ہے اگر آپ اکنامک کرائسس کو قابو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے جو اس وقت امبیلنسز ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ہماری اکانومی جو ہے اس نے تقریباً ہر سال $30 ارب ارینج کرنے ہیں، گروس فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ ایک سال کے لیے نہیں ہے، یہ کئی سالوں کے لیے۔ تو اس لیے یہاں پہ پولیٹیکل استحکام ہونا بہت ہی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کے دوست ممالک بھی آپ سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ سو جو بیہائنڈ دا سینز نیگوشیشنز ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی، اس میں ایک کمپریہنسو پاکستان کا پولیٹیکل اینڈ اکنامک کرائسس کا سلوشن چاہیے۔
ठीक है, सलमान शाह साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत मशगूल हैं आपके वक्त के। सर ये बताइएगा कि अहम मुलाकात की गई है आर्मी चीफ की जानिब से और तमाम कारोबारी शख्सियात के साथ ये मुलाकात की गई है और वजीर खजाना की मौजूदगी में मुलाकात हुई है। कहा गया है कि कारोबारी तबके को कि आप पुरअज़्म रहें, पुरउम्मीद रहें। आपको लगता है कि इस मुलाकात के बाद वाकई ही एक पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट का खतरा था वो अब नहीं रहा? देखिए, मुझे नहीं पता डिफॉल्ट का क्या इफेक्ट और होगा, क्योंकि हमारी तो लोगों की तो कमर टूट गई है। जो मिडिल क्लास है उसका, जो 20,000 रुपए से 1.5-2 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं महीने में, एक खानदान, उनका तो जो है वो कमर उनकी टूट गई है, उनके हालात बहुत खराब हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि ये जो डिफॉल्ट का इससे ज्यादा क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि यही होता है कि अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो आपकी महंगाई ऊपर जाती है। तो अब इससे भी महंगाई अगर ऊपर और जानी है तो फिर तो मुझे नहीं पता कैसे लोग जो हैं वो रहेंगे। अभी भी तेल की कीमतों में कहा जा रहा है कि मजीद इजाफा होने जा रहा है। और ये लोग जो आर्मी चीफ को मिले हैं, ये लोग तो हर आर्मी चीफ को मिलते हैं, हर सदर के साथ होते हैं और इनके अपने मफादात हैं, ये अपने पैसों से आगे नहीं देखते। और ये हर एक को बताते हैं कि असल में पाकिस्तान कैसे ठीक हो सकता है। और जब वो ये कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान कैसे ठीक हो सकता है तो उनका मतलब ये होता है कि हमारे कारोबार और कैसे हम पैसे बना सकते हैं। ये लोग इररिलेवेंट है पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए और पाकिस्तान के लिए, और आर्मी चीफ को इनसे मिलना भी नहीं चाहिए था। ये अगर और ये बात सही है कि इस हुकूमत की तमाम तर जो इस वक्त फैसले हैं, चीजें हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से होती हैं। लेकिन एक मैं समझता हूँ कि इन हालात में इतनी बुरी परसेप्शन है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की और इस सारे मामलात में कि इसका वजन उठाना एस्टैब्लिशमेंट के लिए पहले ही बड़ा मुश्किल हुआ है। इससे इनकी जो मैं समझता हूँ कि इस पीडीएम हुकूमत का जो वजन है उससे एस्टैब्लिशमेंट की कमर दोरी हो गई है। इस कदर इन्होंने बुरी इकॉनमी के फैसले किए हैं और इस वक्त इन फैसलों में शरीकेकार बनना खुद इदारों के लिए अच्छा नहीं। तो उन्हें नहीं चाहिए कि इस वक्त इस हुकूमत का मजीद बोझ उठाएं, क्योंकि इदारे तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं। एक इदारों की तो एक अहमियत है और उनका एक परसेप्शन अच्छा रहना बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, आम आदमी बहुत तंग है। आम आदमी जो है वो इस हुकूमत से फौरी निजात चाहता है और सियासी इस्तेहकाम के बगैर ये कहना कि मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा, ये तो फिर बिल्कुल ही एक समझिए ख्वाबों में रहने वाली बात है। पाकिस्तान को पहले सियासी इस्तेहकाम चाहिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन चाहिए, एक ऐसी हुकूमत चाहिए जिसके पास पॉलिटिकल कैपिटल हो और जो इदारों के वजन को कम कर सके, उनको बढ़ाए ना। और वो हुकूमत आके फैसले करे जिसके साथ अवाम खड़े हों, ओवरसीज पाकिस्तानी भी उसके साथ खड़े हों। जो 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान की मईशत की असल उम्मीद है। ये 8-10 लोग पाकिस्तान की उम्मीद नहीं है, ये तो अपने जाती कारोबारी